हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। तो गाइस आज की वीडियो का टाइटल है भाड़ में जाओ यूरोप वालों, भारत ने बना लिया सस्ता डीजल जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बिकेगा। तो क्या हुआ है, भारत को आज मतलब उधर यूरोपियन यूनियन ने बकचोदी की है। और ये खबर भी आ रही थी अच्छा कि उन्होंने बोला है कि भारत की जो प्रोडक्ट्स है ऑयल की उनको बैन करो। अच्छा तो ये भी तक बोला है। तो पहले सारा सीन देखते हैं। भारत ने एक सस्ता डीजल अपने लोगों के लिए बनाया है, क्या हुआ है देखते हैं। सारी बातें इसके अंदर जानेंगे। इंडिया प्लस न्यूज का वीडियो है, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भाड़ में जाओ यूरोप वालों, रिलायंस ने बनाया नया डीजल, वो भारत को ही देगा, यूरोप को नहीं। जियो डीजल हाँ? ट्रक ड्राइवरों की बल्ले बल्ले, एक साल में बच जाएगा 1 लाख रुपया। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के अंदर अगर आपने छाना है तो मार्केट के अंदर जो माहौल चल रहा है उस माहौल से अलग चलकर आपको मार्केट को कुछ नया देना है और पूरी मार्केट आपके पीछे पागल हो जाएगी। ऐसा ही कुछ करने की तैयारी में है रिलायंस की जियो कंपनी और ब्रिटेन की बीपी कंपनी, जिसे ब्रिटिश पेट्रोलियम भी बोला जाता है। दरअसल इन कंपनियों ने ट्रक ड्राइवरों की आंखें गोल कर दी हैं। ये ट्रक ड्राइवरों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आए हैं और वो तोहफा है डीजल का। आपको पता ही है ट्रक ड्राइवर कितने फेमस है भारत के अंदर। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मशीनरी है वो ट्रकों के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। आर्मी के ट्रक तो आपने देखे ही होंगे। इसके अलावा रोड और कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी ट्रकों के जरिए होता है। इसके अलावा कोई एक अपनी फसल है वो फसल भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक ट्रेन स्टेशन पर भेजने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होता है। सीमेंट के लिए भी सारा एक ट्रक यूज होता है। और तो और जो एक बड़ी फैक्ट्री का सामान है वो भी ट्रकों के थ्रू जाता है। और भारत की एक मजबूत ढाल के रूप में ये एक ट्रक है और ट्रक ड्राइवर है। दोस्तों रिलायंस की जियो कंपनी और इसी के साथ बीपी कंपनी जो ब्रिटेन की ब्रिटिश पेट्रोलियम है, ये दोनों कंपनियां आती हैं और मार्केट के अंदर कहती हैं कि हम अब भारत की मार्केट के अंदर एक नया डीजल प्रीमियम लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी कि एक ऐसा डीजल देने जा रहे हैं भारत के पेट्रोल पंपों पर कि वो डीजल जो पहले के मौजूद डीजल हैं उनसे 1 रुपया सस्ता होगा। लेकिन सस्ता होने के बावजूद भी जितने भी डीजल मार्केट के अंदर हैं उनसे बेहतरीन एक रिजल्ट उसका होगा। अब रिजल्ट क्या बेहतर होगा दोस्तों? 2 चीजें हैं, आपको पता ही है। एक तो है पेट्रोल और एक है डीजल। पेट्रोल की गाड़ी और डीजल की गाड़ी। डीजल की गाड़ी सस्ती होती है, पेट्रोल की महंगी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डीजल की गाड़ी के खराब होने और डीजल एक खराब होता है जिस कारण से उसके खराब होने की एक ज्यादा संभावना होती है। और पेट्रोल के अंदर जो एक गाड़ी होती है वो आप सर्दी में भी देख लीजिए आधे सल्फ में ही बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डीजल वाली में थोड़ा गड़बड़ रहती है। हालांकि अब तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन डीजल तो डीजल है, पेट्रोल की बराबरी नहीं कर सकता। अब डीजल के इंजनों में ये दिक्कत आती थी कि समय के साथ ये जो इंजन है ना खराब हो जाते थे। इनमें डीजल इंजनों के अंदर डर्ट जम जाती थी क्योंकि डीजल जो है वो पेट्रोल की तरह साफ नहीं है। अब ये रिलायंस की जियो और ये ब्रिटेन की बीपी कंपनी आती हैं और ये कहती हैं कि हम 1 रुपया सस्ता डीजल मार्केट के अंदर देंगे, लेकिन वो डीजल आपके इंजन के अंदर जो डर्ट जमती है उसको भी खत्म करेगा और आपके इंजन की लाइफ को तो बढ़ाएगा ही, साथ में 1 लीटर डीजल से आपका जो ट्रक है पहले से ज्यादा किलोमीटर सफर तय कर सकेगा। और 1 साल के अंदर आपके जो ट्रक से 1.1 लाख रुपया ये डीजल आपको कमा कर देगा। अब कंपनी ने क्लेम तो बहुत बड़ा कर दिया है और मार्केट के अंदर दोस्तों ट्रक ड्राइवर इस डीजल के ऊपर नजर रखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये कंपनी का ये जो दावा है, ये रोड पर जो ट्रक ड्राइवर ये डीजल से ट्रक चलाएंगे फिर पता लगेगा कि ये ट्रक ड्राइवरों का 40,000 बचा है, 50,000 बचा है या 1 लाख बचा है। लेकिन कंपनी ने बड़ा दावा ठोक दिया है। अब कंपनी इतना बड़ा दावा ठोक क्यों रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है वो जानिए दोस्तों। दरअसल दोस्तों रिलायंस के पास भी कोई टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है और ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों के पास भी कोई टेक्नोलॉजी कमी नहीं है। दोस्तों ब्रिटेन की कंपनी है बीपी। ये बीपी नाम की कंपनी 114 साल पहले बनी थी और दुनिया के 80 देशों के अंदर इसके ऑपरेशन है और दुनिया के अंदर तकरीबन 18,700 सर्विस स्टेशन है और अमेरिका, जर्मनी जैसे डेवलप्ड देशों के अंदर इसकी तुती बोलती है। आपके सामने ये एक तस्वीर चल रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बराक ओबामा थे अपने समय के अंदर, उनके साथ इनकी मीटिंग हो रही है और बेसिकली ये कंपनी बहुत एक सारी
दुनिया के ऊपर नजर रखती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये एक उसके अंदर बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। इस कंपनी के पास दोस्तों एक एक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर डीजल के अंदर वो कोई ऐसा एक्टिव मटेरियल डालते हैं जिससे जो डीजल इंजन के अंदर जो डर्ट जमा है उसको तो एक वहां से खत्म करता ही है, साथ में ही उस इंजन के अंदर कोई नुकसान ना हो, वो इंजन ज्यादा लाइफ कवर कर सके, उसको लेकर भी वो काम करता है। और वो एक्टिव टेक्नोलॉजी के चलते वो रिलायंस के साथ मिलकर काम कर रही है और जियो बीपी के नाम से वो डीजल अब भारत के पेट्रोल पंपों पर लाने की तैयारी कर रही है। अब दोस्तों ये प्रीमियम क्वालिटी का एक डीजल है और ये एक सस्ते रेटों में दिया जा रहा है, जैसे आपको फ्री की सिम मिली थी, फ्री का डाटा मिला था। तो जाहिर सी बात है कौन सा ट्रक ड्राइवर है जो सरकारी कंपनियों का डीजल डलवाएगा, जाहिर सी बात है कि ये वाला डीजल डलवाएगा। लेकिन अब रिलायंस वालों को पता होगा कि आखिरकार वो इतना डीजल पूरा करेंगे कैसे। लेकिन दोस्तों ये डीजल पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस वाले जो अपना डीजल बेच रहे हैं ना यूरोप वालों को, और यूरोप वालों को बहुत चुल मची हुई है कि भारत अपना ये जो डीजल है यूरोप को क्यों बेच रहा है। आज ही आपको हमने सुबह वीडियो बनाकर दी थी कि भारत के विदेश मंत्री के साथ इनकी तू मैं हो गई, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि भारत वालों आप ये जो रशिया का डीजल रिफाइन करके बेच रहे हो ना इसको कट करो, ये डीजल हमें नहीं चाहिए। तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा था कि वो भैया वो रशिया का डीजल नहीं है, वो डीजल अब भारत का हो गया है क्योंकि आपके रूल के अंदर ये लिखा हुआ है। तो वो सारी डेवलपमेंट थी। अब ये जो ब्रिटेन के ये जो डेवलपमेंट आई है, टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी के चलते यूरोप वालों को अब चूना लगने वाला है। अब उन्हें डीजल तो लेना ही पड़ेगा, अपना देश चलाना है तो वो किसी और देश से लेंगे। अच्छा ये सोपा हुआ है भाई, उधर जयशंकर साहब ने उनको लगता है कोई जवाब दिया। मुझे इसके बारे में पता चल नहीं है, मतलब क्या क्या हुआ, क्या मतलब ये यूरोप वाले क्या कह रहे हैं? यूरोप वाले कह रहे हैं रशिया से तुम लोग लेते हो और उसी को रिफाइन करके यूरोप को दे देते हो। वो कहते हैं तो इनडायरेक्टली हमारे रशिया का हम ऑयल यूज कर रहे हैं, तो ये चीज तुम लोग खत्म करो। भारत ने, जयशंकर साहब ने बोला कि भाई तुम लोग वो जब भारत आ जाए ना किसी रिफाइन भारत करता है तो समझो वो इंडिया का हो गया, वो कोई यूरोप का नहीं रहा भाई, उसका नहीं रहा। और ये अब सस्ता पेट्रोल आ रहा है यार, जियो को पहले सलाम करना चाहिए। टाटा के बाद रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो भारत के लिए बहुत काम करती है। देखो जियो आई थी, फ्री नेट दिया था, पैकेजेस सस्ते हुए थे। आईपीएल आया, जियो सिनेमा, मतलब वो जियो सिनेमा था ना, हाँ जियो सिनेमा, उसी में वो उस पे आईपीएल फ्री कर दिया। अब डीजल जो है ना वो सस्ता कर दिया यार, दिमाग इनका बहुत बिजनेस-माइंडेड बंदे हैं। और भाई देखो ये डीजल ऐसा होगा, हाई प्रोफाइल डीजल होगा, 1 रुपया सस्ता भी होगा और हाई प्रोफाइल भी होगा, अच्छी माइलेज भी देगा। तो यार ट्रक वालों को और क्या चाहिए भाई? 1 रुपए का उनको वो मसला हो ना हो, वो अपने बोलेंगे माइलेज उनको अच्छा दे। उसके लिए मैं तो अगर गाड़ी चलाऊं तो मैं कहता हूँ कोई ऐसा पेट्रोल हो जो माइलेज अच्छा दे। हम तो ये चाहते हैं माइलेज अच्छा दे और बीच में कचरा ना हो। बाल पेट्रोल ऐसे होते हैं जो सही से मतलब नहीं होता, वो फिर इंजन को प्रॉब्लम करता है, वो गाड़ी में मसला हो जाता है। तो साफ सुथरा होगा और फिर इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आपका सारे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो